स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। अध्याय 13 सदिश हमारा चल रहा था, जिसके अंतर्गत प्रश्न संख्या 4 तक हमने प्रश्नों को 3 तक प्रश्न को हमने हल कर लिया था। आज हम प्रश्न संख्या 4 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, ए वेक्टर के लिए सिद्ध कीजिए आई क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस के क्रॉस ए क्रॉस के बराबर 2a वेक्टर। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है, हमें सिद्ध करना है कि इसका मान क्या होता है। ठीक, अब देखें इसमें बराबर हल देखें इसका। LHS साइड ले लेते हैं। LHS साइड को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, आई डॉट आई ए वेक्टर माइनस आई डॉट ए आई साथ में हो जाएगा इसमें, फिर जे डॉट जे ए वेक्टर माइनस जे डॉट ए जे प्लस के डॉट के ए वेक्टर माइनस के डॉट ए और के कैप। ठीक है, ये सूत्र था हमारे पास। पहला तीसरे का गुणा और दूसरा वाला दूसरा वाला बार में माइनस पहले और दूसरे गुणा और तीसरा वाला बाहर होगा कोष्टक के बाहर। अब आई डॉट आई जानते हैं हमारा क्या होता है, 1 होता है, तो क्या बचेगा, केवल ए वेक्टर बचेगा माइनस आई डॉट ए वेक्टर क्या होता है हमारा, ए वेक्टर बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3 क्या होता है। अब i का a1i से गुणे होगा तो क्या बचेगा, केवल a1 बचेगा, a1 और क्या बचेगा, केवल i बचेगा। इसी तरह से इधर भी क्या बच जाएगा, a वेक्टर माइनस a2j प्लस इधर क्या बच जाएगा, a वेक्टर माइनस a3k। अब देखें यहाँ पर कि a वेक्टर कितनी बार है, 3 बार है, तो क्या हो जाएगा हमारा 3a वेक्टर माइनस, तीनों माइनस में से माइनस बार आ गया तो क्या बचेगा, a1i प्लस a2j प्लस a3k बराबर 3a वेक्टर माइनस a1i प्लस a2j प्लस a3 किसके बराबर है, a वेक्टर के बराबर है। 3a वेक्टर में से एक a वेक्टर, एक का गुणा हो जाता है, कोई भी संख्या होती है उसमें एक का गुणा हमेशा रहता है, तो 3a वेक्टर में से एक a वेक्टर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2a वेक्टर, जो किसके मान के बराबर है, RHS के मान के बराबर है। इस प्रकार से हमने सिद्ध किया है कि जो LHS को हल करते हुए हमने RHS को सिद्ध किया है। इसी प्रकार से सूत्रों का ध्यान रखते हुए हमें प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे प्रश्न कि आगे प्रश्न क्या होता है। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 देखें। अब प्रश्न संख्या 5 दे रखा है, सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, a क्रॉस b क्रॉस c, a क्रॉस b क्रॉस c प्लस b क्रॉस c क्रॉस a प्लस c क्रॉस a क्रॉस b, c क्रॉस a क्रॉस b बराबर क्या हो, 0। हल देखें, इसका हल क्या होगा, इसको सूत्र के रूप में लिख देते हैं तो क्या आ जाएगा, a डॉट c और b वेक्टर माइनस a डॉट b और क्या हो जाएगा, c वेक्टर प्लस b डॉट a c वेक्टर माइनस b डॉट c a वेक्टर प्लस c डॉट b ए वेक्टर माइनस सी डॉट ए बी वेक्टर।
अब देखें कि इनमें समान कौन से, एक तो ये समान है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये आपस में कट जाएंगे। ए डॉट बी वाला देखें बी डॉट है, ये आपस में कट जाएंगे और ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या आंसर बचेगा 0, जो किसके मान के बराबर है, RHS के मान के बराबर है। यही हमें सिद्ध करना था कि ये जो मान है हमारा वो किसके मान के बराबर है, RHS के मान के बराबर है। ठीक है, इस प्रकार से हम प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। देखें अब प्रश्न संख्या 6, A डॉट बी, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, ये सिद्ध करने वाले ही ज़्यादातर क्वेश्चन हैं। सिद्ध कीजिए A क्रॉस बी और क्या दे रखा है C क्रॉस D बराबर ABDC, ABD और C वेक्टर माइनस ABCD माइनस ABC और D वेक्टर। हल देखें, यहाँ पर 4 सदिश दे रखे हैं, तो 4 में से हम किसी एक सदिश को कुछ भी मान लेते हैं, तो A क्रॉस B वेक्टर को हम क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं। तो L मान लिया तो L क्रॉस C क्रॉस D हो गया है हमारा, तो इसको लिखेंगे तो L D L डॉट D और C वेक्टर माइनस L डॉट C और इधर क्या आ जाएगा हमारा D वेक्टर आ जाएगा। L को वापस हम परिवर्तित कर दें तो किस 3 सदिश आ जाएंगे। 3 सदिश किस प्रकार से लिखे जाएंगे, A वेक्टर B वेक्टर D वेक्टर और बाहर क्या आ जाएगा C वेक्टर माइनस इधर क्या आ जाएगा A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर और साथ में क्या आ जाएगा हमारा बाहर क्या आ जाएगा D वेक्टर। देख रहे हैं हम कि पहले में क्या आ रहा था हमारा RHS साइड में क्या है ABD और C वेक्टर माइनस ABC और D वेक्टर जो किसके मान के बराबर है, RHS के मान के बराबर है। तो इस प्रकार हम LHS साइड को लेते हुए हम RHS साइड को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इस तरह से प्रश्न आसानी से हो जाएंगे। देखें आप क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 2 सदिशों A तथा B वेक्टर के परिमाण, यानी कि मोड ऑफ A और मोड ऑफ B हमें दे रखा है। मोड ऑफ A कितना दे रखा है, वर्गमूल 3 और मोड ऑफ B दे रखा है हमें 2 दे रखा है। तो A डॉट B हमें दे रखा है, A डॉट B बराबर दे रखा है वर्गमूल 6 दे रखा है। तो A और B के बीच का कोण निकालना है। अब डॉट प्रोडक्ट दे रखा है इसलिए हमें किसका मान निकालना है, cos थीटा का मान निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर बटा मोड ऑफ A और मोड ऑफ B वेक्टर। A का परिमाण और B का परिमाण को हम मोड के रूप में लिखते हैं, तो क्या मान लिखाने √6 बटा √3 इंटू 2। √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2 बटा √3 इंटू 2। √3 से √3 कट गए और फिर वापस हम इसको √2 बटा 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 से कट गया तो 1 बटा √2। cos थीटा बराबर, अब cos में 1 बटा √2 कब मान होता है, जब थीटा का मान क्या हो, 45 डिग्री हो। तो यहाँ पे हम 1 बटा √2 की जगह क्या लिख सकते हैं, cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री लिख दिया तो क्या हो जाएगा, थीटा का मान, थीटा बराबर हमारे पास क्या मान मिलेगा, 45 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार बहुत ही आसान है प्रश्नों को हल करना कि बताओ जो चीज़ दे रखी हो वो चीज़ हमें लिखनी है कि क्या चीज़ हमारे पास है क्या चीज़ नहीं है, और फिर हमें प्रश्नों को हल करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, दो सदिश ए वेक्टर बराबर दे रखा है हमें i माइनस 2j प्लस 3 के, i माइनस 2j प्लस 3 के, और b वेक्टर दे रखा है 3i माइनस 2j प्लस k के बीच का कोण निकालना है। दो सदिश हमें दे रखे हैं, इसमें सदिश दे रखे, सदिश के रूप में दे रखा है, तो हमें इनके बीच का कोण निकालना है। तो वही cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा मोड ऑफ ए वेक्टर और मोड ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर का मान लिख दें i माइनस 2j प्लस 3 के डॉट 3i माइनस 2j प्लस के बटा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इनको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का 3 से गुणा करेंगे 3, माइनस 2 का माइनस 2 से गया तो 4 प्लस 3 बटा 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13 और 1 14, तो वर्गमूल 14, और यहाँ पे भी क्या जाएगा वर्गमूल 14। जब इसको हल करेंगे तो क्या जाएगा 4 और 3 7 और 3 10 बटा 14, तो cos थीटा का मान कितना हो जाएगा 10 बटा 14। इसको हल करेंगे तो 5 बटा 7, तो थीटा बराबर हमारे पास क्या मिल जाएगा cos इनवर्स 5 बटा 7 हमें आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार जो भी हमें दे रखा हो उसमें हमें प्रश्न समझना है, और जो भी वैल्यू दे रखी है हमें वो उसमें रखनी है और हमें इसमें इसको हल करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सदिश i प्लस j, सदिश i प्लस j पर सदिश i माइनस j का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। हल देखें, किस पर किसका प्रक्षेप ज्ञात करना है, इस वाले पर इसका प्रक्षेप ज्ञात करना है, तो हम पीछे वाले को क्या मान लेते हैं ए वेक्टर बराबर i माइनस j और b वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा i प्लस j हो जाएगा। यानी कि a का b पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, तो सदिश a का b पर प्रक्षेप बराबर क्या हो जाएगा a डॉट b बटा मोड ऑफ b। ठीक है, a डॉट b बराबर मोड ऑफ b। a का मान लिख दें i माइनस j डॉट i प्लस j बटा मोड ऑफ b, यानी कि क्या हो जाएगा b वाला क्या है i प्लस j है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर i का i से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा माइनस 1 बटा वर्गमूल 2, तो 0 बटा वर्गमूल 2 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो a का b पर प्रक्षेप कितना आ जाएगा 0, यानी कि ये क्या है समांतर है, 0 आ गया मान, यानी कि ये क्या हो जाएंगे हमारा समांतर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस पे प्रक्षेप की गणना कर सकते हैं कि किस प्रकार से प्रक्षेप निकाला जाता है। अब प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या दे रखा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सदिश हमें दे रखा है i प्लस 3j प्लस 7 के का सदिश 7i माइनस j प्लस 8 के 7i माइनस j प्लस 8 के पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रक्षेप ज्ञात करना है हमें, तो a का b पर वही इस पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, नहीं कि a वेक्टर बराबर क्या हो गया i प्लस 3j प्लस
7 के, और बी वेक्टर बराबर क्या हो गया 7i माइनस जे प्लस 8 के। तो सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा मोड ऑफ बी वेक्टर। ए का बी पर प्रक्षेप ज्ञात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा। अब मान रखते हैं ए और बी का i प्लस 3j प्लस 7 के डॉट 7i माइनस जे प्लस 8 के बटा वर्गमूल 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 7 का 1 से गुणा किया 7, 3 का 1 से गुणा माइनस का 3 और 8 से 56 बटा 7 का स्क्वायर 49, 49 और 1 50, 50 और 64 कितना हो जाएगा हमारे पास 114। जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 बटा 56, 7 में से 3 गए तो 4, 56 और 4 60 बटा वर्गमूल 114। तो ए और बी पर ए का बी पर प्रक्षेप हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा 60 वर्गमूल 114 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रश्नावली में कल ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस प्रश्नावली में आपको किसी भी सवाल में कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।